हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज उत्तर लिखन अभ्यास में हम लोग पेपर 3 का क्वेश्चन करेंगे। इकोनॉमी का क्वेश्चन है और थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो हम लोग क्वेश्चन को साथ में लेके चलते थे ना सारे पेपर्स के, तो अब अलग अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगी, पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक। तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा, सहूलियत हो जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा पेपर 3 का। पेपर 3 का तो चूँकि हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया था, तो ये पेपर 3 का पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये MPI पे क्वेश्चन है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है, बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए भारत में इस समस्या के समाधान के लिए किए गए उपायों का उल्लेख करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, बहुआयामी जो निर्धनता है उसके बारे में थोड़ा बता देना है, और बाकी जो मुख्य भाग है क्वेश्चन का, यहाँ पे समाधान पूछा है, उपाय पूछा है, तो सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उन्हीं को सबको लिख देना है। अप्रोच क्या रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन करने का, इंट्रो में यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है ये बता देंगे। मुख्य भाग में क्या रहेगा, मुख्य भाग में यहाँ पे कम करने का उपाय बताना है, समाधान बताना, और बाद में कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन। बहुआयामी निर्धनता जो है, आप इसको डिफाइन करेंगे कि जब कोई निर्धन व्यक्ति जीवन स्तर की समस्या से जूझ रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या से एक साथ जूझ रहा होता है, तो उसे फिर बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत रखा जाता है। और इन्हीं 3 फैक्टर्स पर इस इंडेक्स को भी बनाया जाता है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनता है। यही 3 फैक्टर होते हैं, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य। ध्यान रखना, आय का जो मानदंड है यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 3-4 लाइन में आपको अपना इंट्रो कर देना है। और देखिए, ये जो आपको जीवन स्तर दिख रहा है, शिक्षा दिख रहा है और स्वास्थ्य दिख रहा है, इन्हीं की समस्या से जूझता है बहुआयामी निर्धनता में। तो सरकार ने इन सभी फैक्टर्स पर क्या क्या काम किए हैं, जैसे जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है, यही आपको अलग अलग करके बता देना है। तो यहाँ पे पहले स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो है वो बाल मृत्यु दर के बारे में, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कोशिश कर रही है। जननी सुरक्षा योजना यहाँ पे काम कर रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना भी काम कर रही है। यहाँ पे कैश पेमेंट किया जाता है गर्भवती महिला के, या फिर ऑनलाइन खाता में भी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी एक तरह से आर्थिक सहायता भी साथ में दी जाती है। ये नेशनल हेल्थ मिशन, ये जो कार्यक्रम आपको दिख रहा है, ये तो सभी को समेट लिया है इसने। जैसे यहाँ पे माताएं भी हैं, यहाँ पे गर्भवती महिला भी हैं, नवजात भी है, बाल हैं, किशोर भी हैं, और प्रजनन से संबंधित जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इस स्कीम में सभी को समेट लिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP, रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, इससे भी स्वास्थ्य बेटर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में हम लोग मिशन इंद्रधनुष पढ़ते हैं, गहन मिशन इंद्रधनुष भी पढ़ते हैं। इंटेंसिव वाला जो है मिशन इंद्रधनुष में क्या है, यहाँ पे टीकाकरण से जो भी यहाँ पे छूटा है, या फिर पार्शली रूप से, आंशिक रूप से जो छूट गए हैं, उनका टीकाकरण इस मिशन के तहत होता है। ठीक है, जो छूट गए। तो यहाँ पे टीकाकरण वाली भी बात हो गई है। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, गर्भवती महिला प्रसवपूर्ण देखभाल वाली जो यहाँ पे स्कीम है, इस स्कीम को भी आप डाल देंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन, PM पोषण, जैसे मिड डे मील बोला जाता था पहले, तो ये सारी चीज़ें आपको स्वास्थ्य में डाल देना है। गंभीर कुपोषित बच्चे जो हैं, इनके उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। NRC जो होते हैं, NRC यानी ये जो न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में लिख दीजिए, तो 4 बातें यहाँ पे ये ऐड कर दीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, छात्रवृत्ति योजना, फेलोशिप योजना है, ये तमाम चलाई जा रही हैं। महिला समाख्या योजना है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी यहाँ पे जिक्र कर दीजिए। इसके माध्यम से यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक पहुँच की यहाँ पे बात की जा रही है। शिक्षा की जो एक्सेस है, पहुँच है, वो लास्ट पॉइंट तक रहे, है ना, ये लक्ष्य है NEP का। तो इतना सफिशिएंट है शिक्षा में। जीवन स्तर में आप ये ऐड कर दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान, PM आवास योजना यहाँ पे है ना, स्वजल योजना, PM उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, तमाम है। आप यहाँ पे भर के लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड लिमिट का भी तो सीन है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्ड में लिखना है इस उत्तर को। ठीक है, तो ये जीवन स्तर की बात हो गई। तो तीनों फैक्टर्स पे यहाँ पे 5-5, 6-6 बातें हो गई, सफिशिएंट इतना। यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग लिख देंगे कि इन 3 स्तर पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, इतना ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक विकास पर तीव्रता लाने पर भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। और साथ में यहाँ पे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका भी जिक्र कर देना, तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा उत्तर। SDG 1 में क्या है, SDG 1 इसी की बात करता है। क्लियर है, कर लेंगे।
चलिए तो फिर इसका उत्तर लिख के बताइएगा, भेजिएगा।